अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, देखिए जैसे उनके मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और कुछ खबरें हैं वो भी आपको साथ साथ देते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें वीडियो को, और न्यू लोग जो है चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, पिछले दिनों आयशा आपा जो हैं अदाकारा, पीटीवी की बहुत बड़ी स्टार, वो जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। एक हफ़्ता गुजर गया उनके फ़्लाइट से, जो है दरवाज़ा उनका बंद रहा। तो आखिरकार नेबर्स वगैरह में से लोगों ने उनके रिश्तेदारों को ढूंढा, उनके अपनों को ढूंढा, और फिर जो है दरवाज़ा वगैरह तोड़ के देखा तो पता चला कि वो अंदर ही दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन एक हफ़्ता पुरानी लाश थी। अच्छा, अब वाकया ये हुआ है कि मुल्तान के वकास रज़ा जो हैं वो अब इस दुनिया फ़ानी से चले गए, और उन्होंने अपने आप के साथ अपनी जान ले ली। ठीक है जी, ऑफिस में ही जान ले ली है। और ये हैं जी वो साहब, 30 साल इनकी उम्र है। ये देखें, 30 साल इनकी उम्र है। ऑफिस में बैठे थे, फैमिली ग्रुप में इन्होंने मैसेज किया और कहा कि मेरी डेड बॉडी जो है लेके यहाँ से आप ऑफिस से ले जाना। वजह क्या बनी है, वजह अब मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग ना घुमा फिरा के बातें बता रहे हैं, अपने अपने हिसाब तई बातें बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ें, थोड़ा सा पढ़े लिखें भी सही। तो ऐਵੇਂ अपने तुक्केबाजियाँ, अपनी अपने मनमानियाँ, अपने अपने तरीके से जो है बातें कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि इनकी मिसेस जो हैं, इनकी पसंद की शादी हुई थी, और उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी एक बेटी भी है, छोटी सी बच्ची है 1 साल की। और मिसेस ने कहा कि भाई मुझे घर जो है अब अलग लेके दें, मैं अलग रहना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, लव मैरिज की है तो ससुराल में थोड़ा होगा, मतलब असर रसूख या थोड़ा सा दबदबा या कोई, मतलब इस तरह से उनका गुस्सा या चीज़ें होंगी। बहुत सारे होते हैं ससुराल वाले जो कहते हैं भाई हमने तो अपनी मनपसंद की बहू लेके आनी थी, और ये क्या हमारे गले पड़ गई, बेटे की वजह से तुझे कबूला है वरना हम तो तुझे मुँह ही ना लगाते। ये चीज़ें होती रहती हैं। अब वालिद साहब जो हैं उन्होंने कर दिया इनकार। इन्होंने की होगी वालिद से बात कि भाई अब्बा हजूर, मैं अलग रहना चाहता हूँ। मेरी मिसेस कहती हैं कि हमें ना अलग घर दिया जाए। अब वही बात है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जायदाद के होते हुए भी यूँ करते हैं कि वो दबा के बैठे रहते हैं, नहीं देते। कम से कम उनको उनकी घर या छत दे दें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये हमारे नेबर्स में ही ये वाक़या हुआ है, ये पास ही हैं, हमारे मतलब गुलगश्त वाली साइड पे, ज़करिया टाउन वाली साइड पे ये वाक़या हुआ है। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे जो है इनके वालिद ने इनकार कर दिया। जो भी तू मैं हुई, मसले मसाइल हुए, लड़के ने आके ऑफिस में अपने मतलब वो गोली शोली लगा दी। और करने से पहले जो है उन्होंने मैसेज छोड़ दिया अपने कज़न्स वगैरह का, ग्रुप दोस्तों का, भाइयों का बना होता है उसमें। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है लड़की जो है वो ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, तो यतीम खाने से लड़का लाती, और जो है यतीम खाने में ही मतलब जो लड़के मिलते हैं उनकी ना माएँ होती हैं, ना बहनें होती हैं, ना उनके आगे पीछे कोई होता है, वो अकेली वारिस होती हैं हस्बैंड की। तो भाई इन लोगों को भी फिर चाहिए, जो ये जो ससुराल वाले होते हैं ना, फिर उनको भी चाहिए वो यतीम खाने से लाया करें। वो क्यों फिर जो है इधर उधर ढूंढते फिर रहे होते हैं? यतीम खाने तो भरे पड़े हैं, फिर क्यों ढूंढ रहे होते हैं? जहेज मिल, मोटा जहेज मिले हैं। फिर इन लोगों की भी बड़ी तनकीदें हो रही होती हैं। और देखो माँ आई तो क्या लेके आई, ईद पे क्या दिया नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ। वो लड़कियां भी तो बर्दाश्त करती हैं ना, वो लड़कियां भी तो बर्दाश्त करती हैं ना। पहली बात तो ये है कि भाई इस्लाम में है ही यही, शादी करो अलग हो जाओ, ये हकीकत है। लड़की अगर अपने सास ससुर की खिदमत करती है वो अजर कमाती है, सवाब कमाती है। वो उसका एक अलग से कहते हैं ना बोनस है, बोनस के तौर पे वो जो है सवाब कमा रही होती है, नेकी कमा रही होती है। नहीं करती तो गुनाह नहीं है भाई, सही है ना। अब यहाँ पे जो है उनकी बीवी को एक ही साइड का रुख देख रहे हैं। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि औरत थोड़ी सी हैंगी बैंगी करती है ना, मर्द उठा के उसे तलाक दे देता है। ऐसा है ये नहीं है? है ऐसा।
अलग हो जाता है। यहाँ पे मुद्दा जो है जहाँ से आया वो उसको कोई नहीं छेड़ रहा, वो है अब्बा हजूर का। बाप ने ऐसी कौन सी सख्ती की है या बात की है कि बेटा दिल बर्दाश्त हो गया। ऐसे ही है ना, औरत का कहना मान के लड़का अपनी जान तो नहीं लेगा। कोई मामला बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत दुख भरी कहानी है। ये नौजवान लड़का है, मतलब बहुत बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ताला इनके घर वालों को, इनकी फैमिली को, इनकी मिसेस को जो है सब्र जमील अता फरमाए। ये बहुत बड़ा मुल्तान का वाक़या हुआ है। पहले पिछले दिनों भी जो है इसी तरह से एक वाक़या हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, जो है बस क्या कहें, लोगों में शदीद गुस्सा भी बहुत आ गया है। लोग जो हैं बर्दाश्त का लेवल भी ख़त्म हो गया है, बर्दाश्त नहीं है लोगों में। सब्र तहम्मुल के साथ जो है चीज़ों को करना चाहिए। अब यहाँ पे यही बार बार कहा जा रहा है औरतें जो हैं ऐसी हैं, औरत जो है वो यतीम खाने से हस्बैंड लाए, तो फिर ये भी जाके जो ससुरालिए होते हैं ना, वो भी, उन्हें भी अकेली ही औरत चाहिए होती है। कोई मैके में से आ जाए ना तो उनके भी ना ऐसे लगता है दुम पे पैर किसी ने रख लिया है। तो 100 बातें लड़की को सुना रहे होते हैं। लड़की भी तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है ना। तो फिर इनको जनाब जहेज भी चाहिए, इनको जनाब हसीन लड़की भी चाहिए, सुघड़ भी चाहिए, नौकरानी भी चाहिए। तो इस तरह से ये ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर जाएं सीधा सीधा यतीम खाने से लाएं, जिसके ना आगे कोई होगा ना पीछे, वही फैमिली होगी। फिर अब वहाँ पे रिश्ते करना शुरू कर देंगे ना, सवाब भी है, जाएं करें। बहुत बहुत दुख हुआ है, इतना नौजवान लड़का फौत हो गया और जनाब कंट्रोवर्शियल चीज़ें छेड़ के बैठे हैं। हो सकता है लड़के का खुद का इरादा हो, खुद का इरादा हो, जो है यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही हो सकता है और भाई हो, वो अलग रह रहे हो, कुछ होगा सिस्टम, लेकिन बीवी के ऊपर डाल रहे हैं। वो बेचारी को मतलब कहीं का भी नहीं छड़ना इन्होंने। बस बैठे हैं सहाफ़त में जो है लबादे ओढ़ के, और जो है अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कल कल जो मैंने वीडियो बनाई थी नैना के हवाले से, और अमीन ने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने तफसीली वीडियो बनाई, और कुछ मुझे गुस्सा भी था कि नैना ने ये कौन सी चवल मारी है, क्यों इस तरह से ये हरकतें कर रही है। नया चैनल बना के जो है उस पर ठूस ठूस जो है वीडियोस डाली जा रही है कंट्रोवर्शियल। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं बड़ा वेट कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा बच्चा बस आ जाए। समझ आ रही है ना, मेरा बच्चा आ जाए, मैं बस उसके साथ रहूँगी, मैं केस फेस करूँगी। तो जैसे ही वो अमीन साहब कहते हैं हम गए हैं, मतलब हम बैठे हैं इसके पुराने घर में, नए घर में नहीं लेके गई। और होता क्या है वहाँ पे जो है जैसे ही टाइम गुजरता है, मतलब मोहतरमा जागती हैं, अंगड़ाइयाँ लेती हैं, तो फिर माँ उसको कॉल करती है, बेटा मैंने बच्चा तैयार कर दिया, आके ले जा। लेके जाती है और फिर फ़ौरन फ़ोन कर देती है, ले जाओ, बच्चा चीखे मार रहा है, मैं नहीं रख सकती इसको। फिर उन्होंने बुलाया और फिर वो जो है डफली वाला बंदर शाहरुख का नाम रखा है डफली वाला बंदर। डफली वाला बंदर जो है वो आता है, वो लेके जाता है, और डफली वाले बंदर को धमकियाँ भी मिली हैं। अच्छा जी, ये मैंने कहानी जो आप लोगों को नैना वाली बताई है, मेरा ये रिएक्शन के बाद डीडी जो है उसने कमेंट किया था और उसने कहा था असल स्टोरी जो है वो मैं कल बताऊंगा, अब जो मतलब सुबह है। तो चलो देखते हैं जी इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जो इनके पास इन्फॉर्मेशन हो, जाहिर सी बात है ये ख़ानदान के लोग हैं, इनके पास खबरें शबरें तो होंगी। जैसे कि आप सबको पता है नैना की वजह से ही डीडी बहावलपुर आया है, इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है डीडी के पास इस हवाले से। ठीक है जी, बाकी बीना आपा के हवाले से मैं बात करूंगी, सुने गौर से सुने। बाबा ने है और नजमा ने हमें भी घर से निकाला था। ये हमारी अम्मा को तो जो है मेंशन करते रहते हैं कि मेरे सल्लू को निकाल दिया गया, तो सल्लू को तो निकाला गया वाली कहानी आई, बाबा लेके आए, लेकिन ये नहीं कहा नजमा ने या अब्बा ने कि रुबीना को भी घर से निकाला था। तो मुझे याद आया जब अम्मा का पैर जला था, तो ये वहाँ पे काफ़ी टाइम रही थी, तो उसकी स्टोरी सुनाई है
इसने रुबीना ने ना उस टाइम की स्टोरी सुनाई है। अब वो पुराने जख्म जो है इनके ताज़ा हो रहे हैं और बैठ बैठ के जो है ये उसको अब लेके आ रहे हैं चीज़ें कि बहन तुम लोगों ने भी हमारे साथ ये किया हुआ है। आयशा अब कहती है मैं 15 दिन के लिए बच्चा भेजा है, तो क्यों भेजा है, एक जगह पर क्यों नहीं रखती, ठीक है जी। और तुम वीडियो बनाती हो और फिर दोनों बहनें वीडियो बनाती हैं और फिर शुरू हो जाती हैं। जब ससुराल वाले नहीं रखते तो अपने रहने दो अली को उसके बाप के पास, ठीक है जी। और उसके बाद जो है चाहता कहता घर तो करूँगा नाम, पर सितारा के घर ना जाए अम्मा, ठीक है। बहुत मुश्किल टाइम आ चुका है, समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन मुश्किल टाइम में सितारा ही इनका साथ देती है। हर मामले में सितारा ही इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती है। लेकिन जी ये लोग जो है उसी से ही रोक रहे हैं कि उसके घर नहीं जाएगी। जब मेरी माँ का पैर जला था उन दिनों नजमा ने जो है अम्मा को मतलब देख रेख नहीं करती थी। अम्मा ने मुझे बताया था, मैंने उसे कहा था कि खाना बना के दो, वो कहती थी वो बनाए, वो कहती थी वो बनाए, इस तरह से टाल मटोल उन्होंने कर दिया। अम्मा ने फील किया होगा कि यार ये तो फिर अपने कामों में बिजी हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं उठ बैठ भी नहीं सकती, छाले उभर आए थे पैरों पे। तो फिर क्या हुआ कि बीना को आखिरकार फिर बुलाना पड़ा। बीना गई और फिर वो हांडी रोटी भी पकाती थी और रोटी छोटी चाय शाय और इस तरह कपड़े शपड़े धो के माँ को देती थी, ठीक है। फिर कहती है कि मुझे जब अम्मा ने बुलाया था मैं घर के कामों में जो है साथ देती थी, लेकिन भाई लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती थी, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैं जो है खाना वगैरह बनाने के लिए अम्मा कहती थी कि तंग होती थी इसलिए मैंने तुझे बुलाया है, लेकिन नजमा भी जो है वो भी मुझे जो है मौके की मुनासबत से ही रखती थी। बाप से लड़ाई हुई तो हमें प्यार देना शुरू हो गई, जब अब्बा से सुलह थी तो इस औरत ने हमें बहुत टोंटे मारी, हमारे साथ बहुत बुरा किया था। नजमा ने मुंह पे बैठती थी, बड़ी अच्छी होती थी। एक बार जो है इसकी सब्जियों पे मैं गई और वहाँ पे जो है धनिया लहसुन वगैरह लगे हुए थे, मैं गई और मैंने जो है वीडियो बना डाली। मैंने जब वीडियो बनाई तो मुझे कहती है फ़ौरन के फ़ौरन डिलीट कर। हालांकि मैंने सब्जियां नहीं तोड़ी थी, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया था, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी, लेकिन नजमा ने जो है मेरे से वीडियो ही डिलीट करवा दी। मुझे डिक्टेट करती थी, इस तरह से करती थी। तो मुझे याद है रुबीना जब चली गई थी और रूबी अम्मा का पैर फिर भी सही नहीं हुआ था, ये फिर चली गई थी कराची। फिर वापस जो है अम्मा ने मतलब इसने कहा था अम्मा मैं आ रही हूँ, मैं मतलब 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ, इस तरह से कुछ सीन था, कुछ था। तो उस दौरान ना फिर बाबा ने जो है इनको ना घर आने से रोक दिया था रुबीना को। फिर रुबीना रोई थी और वीडियो बनाई थी। देखो ये चीज़ें हमें याद हैं क्योंकि इनकी वीडियोस से हम जो है याद करते हैं और हमें पकड़ते हैं। फिर रुबीना रोई थी और कहा था कि चाचा ने कहा था हमने मुलाजमा रख ली है, तो कहती है मुझे बेटी समझा ही नहीं था, मुझे मुलाजमा समझा था तुम लोगों ने। उसने कहा अब आने की तुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं आना। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है गुस्से से कहती है मुझे ना उसने अपने घर से रोक दिया था। तो हमें याद है बाबा को अपने बेटे की बात तो याद आ जाती है, लेकिन रुबीना ने तो आपको गालियां नहीं दी थी ना, आपके बेटे ने तो दी थी अम्मा को गालियां। अम्मा इसलिए नाराज़ थी कि देखो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और मैं जो हूँ अब मैं उसको जो है नहीं मिलना चाहती, मैं मुझे गुस्सा है उस पर। लेकिन बीना ने तो आपकी खिदमत की, उल्टा आपने जो है उसे काम वाली कह के ठुकरा दिया कि हमने काम वाली ढूंढ लिया, अब तू ना आई हमारे घर। तो अपना वेला भी याद किया करें। खैर ये वाक़या मुझे याद था अच्छी तरीके से, और भी बहुत सारी बातें हुई थी। फिर इनका कहना है कि नजमा भी हमारे साथ यही हाल करती रही है। ये जो आप लोगों को कैमरा के सामने प्यारी अम्मा जान नज़र आती है ना, नहीं ऐसा नहीं है। बिहाइंड द कैमरा बड़े मसले मसाइल और प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, फिर रुबीना जो है वो कहती है देखो मेरी बेटी जो है बुरी है ना नजमा तुम्हारी नज़र में, तो मेरी बेटी के पास क्यों तुम्हारी बेटी आती है, काम सीखने आती है, क्यों आती है, फिर कहीं और चली जाती। हम तो है ही ख़राब, तुम्हें गुस्सा नहीं आता,
तुम बार बार वीडियो बनाती हो और मुझे नैना के ताने देती हो, तो वो तो है ही बुरी। फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारी बेटी जो है उसी के पास काम करती है। खैर, कहती है कि अम्मी भी कहती है चली गई थी, फिर मैं भी जो है चली गई थी, लेकिन लड़ाइयाँ जो है करके इन लोगों ने हमें भगा दिया था। बाकी जब चैनल डिलीट हुआ था बाबे का, उस टाइम जो है नजमा मुझे कहती थी, रुबीना रुबीना मेरी रुबीना, रुबीना तुम मेरे पास आओ ना, किधर जा रही हो, बैठो तो सही, किधर जा रही हो। कहती है मुझे बिठा देती थी। उस टाइम इसकी अब्बे के साथ इसकी लड़ाई जो हुई, तो ये मुझे और नैना को बुलाती होती थी। हमें जो है बुलाया, इसने घर बिठाया, इसने बातें शातें की। तो फिर उस टाइम हमसे ये सुलह सफाई ज़बरदस्ती, फिर मुझे शक पड़ा, मतलब अच्छा वाइब्स नहीं आ रहा था, फिर हम लोग चले गए। कहती है ये हमें ना मतलब इस्तेमाल करना चाह रही थी, ठीक है। फिर कहती है कि देखो हमारे भाई को, फ़रूक को भी अभी इसने हमारे खिलाफ कर दिया है, इसकी बहन ने वीडियो बनाई, इसने बनाई, अपनी वीडियो ये हटा देती है 24 घंटे बाद, लेकिन हमारी वीडियो जो है पकड़ के उठा के फ़रूक को दे देती है। कहती है ये इस तरह से हमारे साथ अब कर रही है नजमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी ये अम्मा अम्मा करती है, लेकिन अम्मा का ख्याल नहीं रखते, ना नजमा ना फ़रूक, और ना बाद में रखेंगे। ये अम्मा जो बीमार होती है ना, न बाबा, कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। मेरी माँ का ख्याल जो है वो सिर्फ सितारा रखती है, नजमा फ़रूक या कोई भी नहीं रखता। तो बेहतर यह है ऑफ कैमरा जो ये लोग हाल करते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है, हमारी अम्मी के साथ ऑफ कैमरा अच्छा बिहेवियर नहीं होता। मेरी माँ का जो है बेहतर यही है मेरी माँ के लिए कि वो सिर्फ सितारा के साथ रहे, अल्लाह उसे बहुत नवाजे, वो उसकी खिदमत भी कर रही है, उसका ख्याल भी रखती है। तो ये जो है ना इस तरह से रुबीना ने दिल का हाल और राज बताया, और ये भी कहा कि आयशा जो है ये इस तरह से क्या कहते हैं 15 दिन बाद जो है फिर रोला डाल देती है कि आयो मेरा बेटा, मैं तो बच्चे को लेने आऊँगी, तो फिर दिया क्यों था, एक ही जगह पे रखो ताकि मसले मसाइल ना हो। खैर, यहाँ पे अभी हम जो है बात करेंगे सितारा के ब्लॉग की, और सितारा के ब्लॉग पे जो है हम अभी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह घर शुरू कर रहे हैं, ये था सितारा का जो है टाइटल, और शुरू हो रहा है, ठीक है जी। और घर में मेहमान शहमान दिखाए, जैसे कि इनके मामू आए हुए हैं, और सितारा दिखा रही थी, वो खाना शाना बना रही थी और झाड़ू शाड़ू कर रही थी, और इस तरह से मतलब लगी हुई थी, घर के कामों शामों में लगी हुई थी। लेकिन ना वो चेहरा उनका उतरा हुआ था, वो वाली रौनक चेहरे पे जैसे पहले होती थी ना, वो शाश बशाश, वो चीज़ नहीं थी। एक मतलब लग रहा था कुछ तो है भाई, कुछ तो चल रहा है, लेकिन खैर वो बताना नहीं चाह रहे, फिलहाल खामोश हैं। ये चीज़ें कुछ लोग आके बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, हो सकता है कुछ दिन बाद बताएं, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, टेंशन लग रही है, मोटी ताज़ी टेंशन लग रही है कि इनके साथ कोई ना कोई है सही प्रॉब्लम। खैर, मामा जान आए हुए थे, मामू मामू जो है आए हुए थे। हलीमा जो है ज़्यादा नज़र नहीं आई, सितारा ही झाड़ू शाड़ू लगा रही थी, हालांकि उसको अब सिखाना चाहिए, वो साथ साथ करती रहा करे। लेकिन खैर, हलीमा इसलिए भी मुझे लगता है ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, भाई उसे पता चल जाए ना कि कोई आ रहा है, तो वो बजाय खुश होने के परेशान हो जाती है, कहीं मुझे लेने तो नहीं आए वापस, कहीं मुझे वापस तो नहीं ले जाएंगे, हाय मेरे यहाँ के मज़े ख़त्म हो जाएंगे। भाई मज़े हैं, मज़े हैं, घर में फ्रूट शूट हैं, गाड़ियों में घूमती है, पढ़ भी रही है, नए कपड़े हर दूसरे दिन, वरना देहात में हर 6 महीने बाद लिए जाते हैं। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के, वो भी एक या सिर्फ 2 सूट, इस तरह से। तो खैर, यहाँ पे जो है मौज मस्ती में है। हलीमा डरी हुई भी होगी। खैर, उसके बाद जो है खाना शाना जो है सितारा ने खाना लगाया, खाना मेहमानों के लिए रखा, और फिर वो गई एस का जनाब घर बनाने लगे हैं ये लोग, और बताया कि छत पे बड़ा मसला होता है, छत पे और कोई जा नहीं सकता, सफाई हो नहीं सकती,
एस की वजह से फिर हमें भेजना पड़ता है मुस्तफ़ा को, क्योंकि उसको ज़्यादा मुस्तफ़ा की पहचान है, तो फिर वो जो है मतलब उसी को जाना पड़ता है। बाकी सारे डरते हैं एस से। तो भाई रखते ही क्यों रखते हो, निकाल दो। अल्लाह ना करे कि हमें कोई बाद कोई मसला प्रॉब्लम कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो मत करो। ये मैं कहती हूँ ये पंगा है बहुत बड़ा, इस पंगे को तो ना ही आप लोग अपनाएं तो अच्छा है। खैर आए हुए थे लोग कुछ, तो उनको जो है रूम वगैरह बना रहे हैं, उसका घर शायद बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है नीचे आती हैं और अम्मा को कहती हैं, अम्मा आप तो खुश होंगी, आपके भाई आए हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं खुश हूँ, मेरा भाई आया हुआ है। उन्होंने कहा छोटे हैं या बड़े हैं? उन्होंने कहा बड़े तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तो वो रमज़ान का छोटा भाई भी आया हुआ था, काला शाह काला, कालू कह रहे थे आई थिंक, कालू कालू, ओए कालुआ कालू भी आया हुआ था खैर उसके बाद जो है इन्होंने आयत का बताया कि भाई आयत को बड़ा शौक आजकल चढ़ा हुआ है शॉर्ट बनाने का, जैसे हल्दी वाला बनाया इस तरह से। एक दो और भी हम लोगों ने कहते हैं मिलजुल के शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं कि तुझे मेरे पे भरोसा है। उसने कहा नहीं आयत सो क्यूट, मिल के जनाब आजकल ये छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं फनी फनी। खैर उसके बाद जो है हलीमा से भी पूछा, हलीमा अब्बा तुम्हारे आए हुए हैं? फिर कहते हाँ आए हुए हैं फिर ये लोग जनाब प्लॉट श्लॉट देखने जाते हैं, मिल के सारे जो है मामू को प्लॉट दिखाने जाते हैं। तो मामा हजूर जो हैं उन्होंने देखा, और खैर सितारा ने भी कहा कि भाई यहाँ पे सामान वगैरह पड़े थे वो हम लोगों ने उठवा दिए, अब हम घर शुरू करवाने लगे हैं। और घर के टेस्टिंग वगैरह जो है वो करके गए हैं, बस उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा मजबूती के साथ अच्छे वाला मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लगना है, लेकिन आप लोग जो है करवाएं शुरू। तो कहती है फिर वो जो है हम लोगों ने अभी शुरू करवाना, अभी जो है हम लोगों ने शुरू करवाना है। तो देखते हैं जी कब शुरू होता है इनका घर। मौसम अच्छा है, शुरुआत करवा देते हैं तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। फिर उसके कुछ महीने बाद बारिशें वगैरह शुरू हो जानी है, तो इनको उसराई कर लेनी चाहिए नींव वगैरह बना के, तो फिर बाद में बारिशें कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तो फिलहाल देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या सूरत हाल है। आई थिंक इनका पहला घर होगा जो ये इस तरह से बनाएंगे, और फिर या तो ये कंपनी वगैरह से बनवाएंगे, ठेके पे बनवाएंगे। देखो ये क्या होता है, ठेके पे बनवाते हैं तो फिर इनको साथ खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तो वहाँ की टीमें बहुत ज़्यादा हैं, वो टीमें चेक करती रहती हैं कोई मटेरियल इधर उधर तो नहीं हो रहा। आजकल टेस्टिंग वगैरह भी आई हुई है जी जनाब। खैर उसके बाद जो है मामू को कहा, मामू कैसी लगी आपको ये जगह? उन्होंने कहा बेटा बहुत प्यारी है, बस नज़रों से छुपा के रखना, नज़र लग जाती होती है, और ये हकीकत है, अल्लाह ना करे नज़र लगे। माशाल्लाह कह देना चाहिए, माशाल्लाह कहने से नज़र नहीं लगती तो माशाल्लाह कह देना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे, बच्चा अच्छा लगे, कपड़ा अच्छा लगे, कोई भी जोड़ा कपल है कोई भी आपको अच्छा लगे तो माशाल्लाह बोल दिया करे कि अल्लाह नज़र बद से बचाए। खैर वरना ये बहुत बुरी नज़र होती है भाई। तो बाकी जो है सितारा ने कहा कि बच्चे वगैरह यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग भी आते हैं तो माहौल बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब तो मतलब जब जब हम सोचते हैं ना हम घर बनाने लगे हैं, तो और ज़्यादा हमारा यहाँ पे दिल करता है रहने को कि थोड़ी देर बंदा और टाइम रह ले। खैर उसके बाद जो है फिर जो है ये लोग घर जाते हैं, चाय शाय पीते हैं, और उसके बाद साजिद साहब आई थिंक चले जाते हैं। फिर अम्मा के कपड़े वगैरह दिखाए, उन्होंने कहा भाई पहली बार जो है अम्मा को कपड़े सिलाई पसंद आए हैं। साथ साथ सितारा ने ये भी कहा अम्मा नहीं आपका वेट भी कम हुआ है, आप वॉक बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और ये बिल्कुल सही कहा है सितारा ने। अम्मा कह रही है ना कभी बाजू तंग तो कभी जो है ट्राउज़र तंग तो कभी क्या, अब बिल्कुल ठीक है। तो अम्मा की जो है स्वेलिंग ख़त्म हुई है, चावल खाने से स्वेलिंग होती है, मीठा खाने से स्वेलिंग होती है, इस तरह से जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो होती है जिसम में स्वेलिंग हो जाती है। मैं भी ऐसे कुछ दिन अगर चावल में कम कर देती हूँ तो मेरा ऐसे मुंह पिचक जाता है पिचक जाता है, कम हो जाता है। मैं चावल खाऊं तो ऐसे सुजा होता है, ऐसे लगता है किसी ने चपेड़े मार के सुजा के रख दिया मुंह मेरा अपने पे भी रोस्टिंग करते रहना चाहिए लुड़की हो, समझ आई? नहीं आई, आने में नहीं है
ऐसे चावल शावल खा लूँ ना तो मेरा मुंह ऐसा सूजा होता है जैसे किसी ने चपेड़ा फड़क 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 मारी हुई हो और फिर सूजा पड़ा होता है। तो ऐसा ही होता है। खैर उन्होंने काफ़ी सारे कपड़े सिलवाए हुए थे, कुछ सूट तो इन्होंने मैचिंग में लिए हुए माँ बेटी ने, और कुछ जो है सिंगल सिंगल मतलब कलर में लिए हुए हैं। तो जनाब ट्रिप की तैयारियां शुरू हैं, और साथ में सितारा की वालदा भी बता रही थी कि बेटा प्लीज़ सारे दुआ करें मेरी बेटी का घर जल्दी शुरू हो जाए। तो बिल्कुल जी, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। जिनका घर नहीं है अल्लाह ताला उनको भी घर दे, किरायों से उनकी जान छूटे, उनको भी छत मिल जाए, और जिनकी जो ख्वाहिश है, और ड्रीम हाउस सितारा का ये भी उनकी एक ख्वाहिश है। तो भाई कमा रही है, उनका पैसा है, वो अपनी जेब से लगाएंगी। तो आगे बढ़ें बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। तो बढ़ें आगे। बहुत सारे मशवरे भी आ रहे थे डिफरेंट कि आप बिल्डिंग बना लें, आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, फिर पोर्शन अलग अलग बच्चों को दे देना। यहाँ पे सिस्टर ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे बैंगलो चलते हैं। यहाँ पे ना खुले से बैंगलो चलते हैं, वो फिर वो उसमें नहीं होता, बिल्डिंग्स में मतलब रहना भी नहीं पसंद करते, बैंगलो पसंद करते हैं। मतलब सहन हो खूबसूरत सा, और जो है आपके मुताबिक के टीवी लॉन्च हो, वॉशरूम हो, किचन हो, स्विमिंग पूल अंदर रखना है बाहर रखना है छत पे रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इस स्टाइल के घर यहाँ पे चलते हैं। तो खैर अल्लाह ताला वो भी दे देगा, वो बिज़नेस अलग है। होम घर की बात हो रही है, तो घर वो बनाना चाह रही हैं। अल्लाह ताला बरकत दे उनके रिस्क में, और उनके घर बनने में भी जल्दी से मदद हो, और शुरू करें। बहुत सारे लोग वेट में, इंतज़ार में। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कुड़ियो।